ये माइक ऑफ करें बेटा, जिसका माइक ओपन है। अच्छा, ये ज़रा बताओ सारे स्टूडेंट्स को, ये फाइल दिख रही है जो मैंने शेयर करी है? गुड। अच्छा जी, बात में एक सेकंड होल्ड करो बेटा। अच्छा जी, लास्ट टाइम जो है हमने एरर एंड सस्पेंस अकाउंट स्टार्ट करा था, और एरर एंड सस्पेंस अकाउंट के अंदर हमने ये बात डिस्कस करी थी कि चैप्टर के दो पार्ट्स थे। द चैप्टर इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस और एरर विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस की टाइप्स थी, उसकी डेफिनेशन थी, काइंड थी। तो बताया था देर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, एंड दीज आर एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फिर आपके पास आ गया कंप्लीट रिवर्सल एरर, 6 हो गया, और कंपनसेटिंग एरर। इसकी एग्जाम्पल के साथ करवा दी थी। एक और बात याद रखना, बात से बात निकलती है कि एरर विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस में कभी भी सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होता। अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ, एरर विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस में कभी भी आपके पास सस्पेंस अकाउंट से एंट्री नहीं बनती है, क्योंकि दोनों जगहों पे मसला होता है, डेबिट में भी होता है और क्रेडिट में भी होता है, जब भी तो ट्रायल बैलेंस में फ़र्क नहीं आता। बहरहाल उसके सवालात भी अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए थे, अच्छी तरह तुम लोगों ने परफॉर्म कर लिया था। फिर ये तो लास्ट से लास्ट क्लास यानी कि पहली क्लास का सारा था। दूसरी क्लास के अंदर हमने करा एरर विच अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। मैंने कहा था इसके कोई नाम वाम नहीं है बच्चे, बस उसके मैंने आपको 20-25 एरर्स बताए थे कि फॉर एग्जांपल कैश सेल्स करी थी तो कैश के अकाउंट में नहीं लिखा, कैश सेल्स करी थी तो सेल्स के अकाउंट में नहीं लिखा, कैश सेल्स करी थी तो दोनों को डेबिट कर दिया, कैश सेल्स करी थी तो दोनों को क्रेडिट कर दिया, फिर कैश सेल्स करी थी तो गलती से सेल्स को डेबिट भी करा और गलत अमाउंट से लिख दिया। ये सारे मसले मसाइल हमने पढ़े थे। आज जो है, अब जो सवाल आएगा याद रख लेना, दोनों को मर्ज करके आएगा। मर्ज करने से मतलब मेरा ये है, कोई ये अलग अलग थोड़ी आता है। एरर विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस का एरर दिया हुआ है, या एरर विच अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस का दिया हुआ है, मर्ज होके एक साथ सवाल आता है। आपके हैंडआउट में पेज नंबर 111 जहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है,
वही है स्ट्रेटेजी मेरा हमेशा पढ़ाने का वे ये रहा है कि मैं कंट्रोल अकाउंट एरर के ए लेवल्स के बैकग्राउंड के डिटेल लेंदी वाले सवालात कुछ प्रैक्टिसिंग करवा देता हूँ, तो वो हमेशा के लिए फिर एमसीक्यूज जो है ना बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे कि बिल्कुल छोटी क्लास के बच्चे आराम से कर लें। इसलिए उस लेवल का पढ़ा दो तो खुद ब खुद जो है ऑब्वियस सी बात है नीचे के सवालात खुद ब खुद हो जाते हैं। अब ज़रा ये पहला सवाल से हम स्टार्ट करते हैं कि है कोई ऐसा बच्चा जिसने क्वेश्चन नंबर 1 करा हो बेटा, एंट्रीज बनाई हो? मैंने कहा था जैसी भी बन जाएं। मैंने कहा आयशा, मैंने कहा होमवर्क दिया था, मैंने कहा था कोशिश करके ले आना, अगर अल्लाह न करे ना हो तो ऐसा कोई मसला नहीं है। मैंने यही डिटेल वाले लेंदी सवाल आपको दिए थे। तमीना दूसरा ये करें सवालात रेदा? नहीं करे? आवाज आ रही है बेटा? नहीं करे? अच्छा, वजह रेदा? टाइम नहीं था या समझ नहीं आए? कोई मसरूफियात की बिना पर? अच्छा, उसका कोई मसला नहीं है, वेरी गुड, करे वो बहुत अच्छी बात है। चले अल्लाह बेहतर करे, कोई बात नहीं मुशरा, वो तो अभी कर लेंगे। चलो सही है, शुरू करते हैं, ज़रा देख लेना। Nelson drew up a trial balance from his sales ledger balance on 31st March 1993. However, the total failed to agree. He had opened a suspense account of the difference. एक ट्रायल बैलेंस बनाया बेटा, डेटर का बैलेंस था, क्रेडिटर, सेल्स, परचेजेस, सन्ड्री एक्सपेंस, फिक्चर्स, गुड्स, 1 अप्रैल, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस। ज़रा एक काम तो करना, सारे बच्चे ज़रा डेबिट का टोटल करके बताओ ज़रा। वेरी गुड आयशा, 13910 और क्रेडिट का 13139। जो बड़ी साइड का टोटल है वो दोनों तरफ लिख दिया, 1391190 और क्रेडिट का था 1388603, 330 का फ़र्क आ रहा है, वो मैंने सस्पेंस अकाउंट में ओपन कर दिया। वेरी गुड बेटा, शाबाश, वो मैंने सस्पेंस अकाउंट में लिख दिया है क्रेडिट साइड पर। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1,
पेज नंबर 111 हैंडआउट का नेल्सन। ये मैंने आपके सामने सस्पेंस अकाउंट बना दिया और सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जो आ रहा है वो क्रेडिट साइड पर आ रहा है। कहीं पर भी आ सकता है, नील अकाउंट होता है, कहीं पर भी आ सकता है। अब अगर देखो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, जी कामिल बोलो बोलो जल्दी बोलो। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द फॉलोइंग एरर वर डिस्कवर्ड when the necessary amendment had been made, the suspense account was eliminated। उन्हें जब सारे एरर खत्म होंगे, तो मैंने तो पहले ही पढ़ाया था आपको कि सस्पेंस अकाउंट हमेशा एलिमिनेट हो जाता है। अब बैंकर्स ऑर्डर, बैंकर्स ऑर्डर का मतलब होता है पेमेंट बाय चेक को बोलते हैं, पेमेंट बाय बैंक को बोलते हैं। यानी बैंक से आपने पेमेंट करी है किसी भी चीज़ की, वो बता देगा आपको पेमेंट जो आपने करी है। स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर $100 फॉर पेमेंट ऑफ एन इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है। हैड बीन पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ द बैंक अकाउंट बट करेक्ट पोस्टेड टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। अच्छा, ये हर एक इंश्योरेंस, हर एक एक्सपेंस को सन्ड्री एक्सपेंस में डाल देते हैं। तो मेरा सवाल ये है, राइट एंट्री बननी चाहिए थी मेरा बेटा नंबर 1 एरर की। सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट, ये राइट एंट्री बननी चाहिए थी। कितने से? 100 रुपए से। सारा गेम इंग्लिश का है, सारा गेम इंग्लिश का है, बार बार कह रहा हूं। रॉन्ग एंट्री क्या बना दी, जरा बताओगे? कोई ऐसा बच्चा जो बताए रॉन्ग एंट्री क्या बना दी। सन्ड्री एक्सपेंस को भी डेबिट कर दिया, बैंक को रॉन्ग साइड डाल दी। दो ही तो साइडें होती हैं, डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट। देख लो सवाल में क्या लिखा है, बट पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ द बैंक अकाउंट। जब भी ऐसा लिखा हुआ है मेरा बेटा रॉन्ग साइड ऑफ द बैंक अकाउंट, तो इसका मतलब है जो डेबिट था वो क्रेडिट कर दिया, जो क्रेडिट था वो डेबिट कर दिया। जब वो साइडों के नाम ना बता रहा हो तो गलत बनेगा। बैंक भी डेबिट और एक्सपेंस भी डेबिट, गलत बोल रही हो। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस हैड बीन पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ द बैंक अकाउंट बट करेक्ट पोस्टेड टू द सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। सन्ड्री एक्सपेंस में तो सही लिखा है, इंग्लिश ही नहीं पढ़ रही हो बेटा, सारा कमाल इंग्लिश का है।
आंसर बताओ अब जरा, शाबाश। करेक्ट एंट्री बताओ बेटा 1 की। वन की करेक्ट एंट्री बताओ। क्या वो सब भूल ही गए? क्योंकि ये तो तुम राइट एंट्री बता रही हो बेटा, मैं तो करेक्ट एंट्री की बात कर रहा हूँ। वेरी गुड कामिल, 200 रुपये से लिखेंगे। अरीशा वेरी गुड। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और बैंक को डबल से लिखेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाई 2, 200 से। ये हो गया पहला एरर। सस्पेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, बिल्कुल सही है जुबिया। जरा एक्टिवली करो, बार बार कह रहा हूं। पहला एरर खत्म हो गया। दूसरे एरर की करेक्ट एंट्री बताओ। दूसरे एरर की राइट एंट्री बताओ। दूसरे एरर की राइट एंट्री पढ़ते हैं जरा, देखो क्या बननी चाहिए थी। ये एंट्री बननी चाहिए थी। द परचेज डे बुक हैड बीन ओवर एडेड। इसके अंदर तो राइट और रॉन्ग एंट्री बनती नहीं है। परचेज डे बुक ओवर एडेड, ये तो बहुत आसान है, रट्टाफिकेशन एरर। परचेज डे बुक ओवरकास्ट हो गई, तो इसके अंदर राइट और रॉन्ग का कोई चक्कर ही नहीं है। परचेज डे बुक ओवरकास्ट हो गई है मेरा बेटा। तो सेकंड की एंट्री बनेगी, करेक्ट एंट्री कोई बता दे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, परचेज क्रेडिट, ये तो सबको ही पता होगा। वेरी गुड, 90 से। आवाज आ रही है बेटा सबको? नेट प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा। थर्ड एरर पे आ जाओ। $45 paid to fixture for use in the business had been posted to the purchases account। बहुत आसान एरर है। फिक्सर्स खरीदा था, बिल्कुल सही है फिजा। फिक्सर डेबिट कैश क्रेडिट 455 का। फिक्सर्स खरीदा था, उसको परचेजेस के अकाउंट में डाल दिया। कोई बताएगा जल्दी से? जिसके ऊपर टाइम जाया नहीं करो, जल्दी जल्दी। जो आसान एरर है वो तो फौरन बता दो मेरा बेटा। राइट एंट्री क्या बनेगी? फिक्सर डेबिट कैश क्रेडिट। और रॉन्ग एंट्री बताओ।
थर्ड की रॉन्ग एंट्री बताओ। परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट कर दिया 455। कोई है होनहार बच्चा जो करेक्ट एंट्री बता दे? शाबाश, जो करेक्ट एंट्री बता दे। फिक्स्ड डेबिट, परचेज क्रेडिट, वेरी गुड बेटा। जो आसान है उसको तो फौरन मिटा दिया करो, शाबाश। फोर्थ एरर में देख लो, सेल्स टू रॉडनी। रॉडनी कौन है? कस्टमर का नेम। रॉडनी कौन है? कस्टमर का नेम। 196 वर एंटर करेक्टली इन द सेल्स बुक बट हैड बीन रॉन्गली पोस्टेड टू रॉडनीज अकाउंट एज 169। रॉडनी के अकाउंट में कम लिख दिया है। तो चौथे एरर में कोई बताएगा राइट एंट्री क्या बननी चाहिए थी? अकाउंट रिसीवेबल रॉडनी, डेबिट, सेल्स क्रेडिट, और रॉन्ग एंट्री बननी चाहिए थी अकाउंट रिसीवेबल रॉडनी, डेबिट ही करा है लेकिन कम से लिख दिया है 169, लेकिन सेल्स में सही लिखा है। गलत कामिल, गलत बता रहे हो कामिल। जो भी अभी गलत, यही तो सब सीखना है बेटा। देखो राइट और रॉन्ग एंट्री देखो, राइट रॉन्ग जो नहीं बनाएगा वो फेल है बेटा। अकाउंट रिसीवेबल रॉडनी को डेबिट करना है 27 से, और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है 27 से। सेल्स डे बुक में तो सही लिखा था। गलत आयशा। रॉडनी को 27 से बढ़ाओगी और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। चौथा एरर सारे वापस पढ़ लो। चौथा एरर दोबारा पढ़ लीजिए। इंग्लिश 2 से 5 मरतबा एरर पढ़ा करो पेपर में भी। तुम अपने हाथ से अपने नंबर गवा दोगे वरना। इतना क्लियर कट तो लिखा है यार इंग्लिश में। A sales to Rodney, $196 was entered correctly in the sales day book. मतलब सेल्स में सही लिख दिया है, but had been wrongly posted to Rodney's account as 169. देख लो जरा जुबिया, आयशा। आई बात समझ में या नहीं? कामिल, सिर्फ रॉडनी के अकाउंट में गलती करी थी। नहीं जल्दबाजी नहीं करो कामिल, आराम से
टेक योर टाइम, इसके बाद जवाब दिया करो। जब मैं आपसे जवाब मांगू और एक तो तरीकाकार ये है कि सामने हैंड आउट खोल लो ना बेटा, सबसे आसान बात। हैंड आउट से देखो, इधर भी देख लो, लेकिन हैंड आउट में पहले से ही देख लो कि क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ने में आसानी हो। सेल्स लेजर, सेल्स लेजर क्रेडिट बैलेंस। सेल लेजर क्रेडिट के बैलेंस का मतलब मेरा बेटा एबनॉर्मल बैलेंस। देखो इसका मतलब क्या हुआ, एक अकाउंट रिसीवेबल है, कोई कस्टमर है, उसका क्रेडिट में बैलेंस यानी उससे ज़्यादा पैसे आ गए हैं, ये कह रहा है। कंट्रोल अकाउंट याद करो, कंट्रोल अकाउंट कोई मिस्टर ए है जिससे 67 रुपीज़ ज़्यादा आ गए हैं। सेल्स लेजर का मतलब इंडिविजुअल अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस 67, एनसन, उसका नाम क्या है, एनसन नाम है। हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, वो लिखना ही भूल गए, ये और आसान एरर है। इसकी भी डायरेक्ट एंट्री बनेगी बेटा, इसकी भी डायरेक्ट एंट्री बनेगी बेटा। और क्रेडिट बैलेंस भूल गए ना तो आप अकाउंट रिसीवेबल, बहुत आसान एरर है। 67 को क्रेडिट कर दो और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दो। इसकी कोई राइट रॉन्ग और करेक्ट एंट्री नहीं बनेगी, इसकी राइट रॉन्ग नहीं बनेगी। अच्छा, कोई कस्टमर है जिसका डेबिट बैलेंस अगर तुम ओमिट कर गए या नहीं लिखा तो फिर एंट्री बनती है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, ज़रा बताओ क्या कहा मैंने। अगर तुम कोई डेबिट बैलेंस स्किप कर देते, अभी तो क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ आया है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, सही है रूबिया। अब देखो नहीं, एंट्री रिवर्स नहीं करेंगे बेटा, लिखी ही नहीं है कामेल, गलत सोच रहे हो। एक सेल लेजर का बैलेंस ही नहीं लिखा है। जी जी देख लो। अलिजबा मैंने रुका हुआ है, ज़रा देख लो। आ रही है आवाज़ मेरी? अच्छा, अब ये ज़रा देखो। ये जो सस्पेंस का अकाउंट का बैलेंस बनाया हुआ था मेरा बेटा,
पहली एंट्री में सस्पेंस डेबिट हुआ है, ₹200 से। बैंक की वजह से। दूसरी एंट्री में सस्पेंस डेबिट हुआ है 90 का, परचेजेस की वजह से। तीसरी एंट्री में सस्पेंस नहीं आया। चौथी एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट हुआ है। सस्पेंस क्रेडिट हुआ है 27 से। तीसरी एंट्री में नहीं था, चौथी एंट्री में आया है। पांचवी एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है 67 से। ये सारी एंट्रियों को पोस्ट कर दिया मेरा बेटा। जरा टोटल करना जरा। 330 और ये मेरे ख्याल से इधर आ रहा है 357 आ रहा है क्रेडिट साइड पे, और इधर भी मेरे ख्याल से 357 आना चाहिए, और ये नील हो जाएगा। अब समझ में आया होगा सवाल, इसलिए एक पेज छुड़वाया था जुबिया, फिजा इसलिए बुशरा हर सवाल के बाद एक फिजा सवाल छुड़वाया था, एक पेज स्किप करवाया था जैद के ये आप बना लेना, उधर सस्पेंस अकाउंट बना लो और जो जो चीज़ें समझा रहे हैं वो सब उसमें डाल दो, तो साथ साथ तुम्हारा पूरा हो जाएगा।